अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये है हमारा केस नंबर 11 और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 15 और रिस्क की केस स्टडी नंबर 2। मैं आप लोगों को फिर बता चुका हूँ कि हो सकता है कि इसी तरह का एक रिक्वायरमेंट आपके पास आए पेपर के अंदर भी और आप लोग सिम करो। अच्छा, इसके अंदर एक्सप्लेन देयर इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट ये कट कर दो, ये गलती से ऐड हो गया। एक्सप्लेन नहीं करना कुछ भी, बस ये एंड से पहले तक का क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रॉम द अबव सिनेरियो तक। ठीक हो गया। अब हम इस सवाल को करेंगे और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस तरह के सवाल आने के चांसेस हैं 70%। हो सकता है इसी तरह का सवाल है और पेपर में क्या कहते हैं आप लोग इसी तरह की चीज़ें लिख के आओ। ऊपर का केस चेंज आएगा, रिक्वायरमेंट सेम होगी और रिक्वायरमेंट समझ ली तो समझो गेम ओवर। कहता है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर डिस्कस द साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। जब साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क का लफ्ज़ आया तो आप किधर चले जाओगे? चैप्टर 15 के अंदर कौन से रिस्क हो सकते हैं? हो सकता है कंट्रोल्स के अंदर, जैसे हो सकता है पासवर्ड ख़राब हो, गलत हो, ठीक है, बैकअप सही से ना हुआ हो, ठीक है, हो सकता है आपकी जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान है वो ना हुआ हो, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ पे चलेंगे, हम शुरू के 2-3 रिस्क निकालेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा बस इसको लिंक कैसे करना है। जब एक बार वो सिखा दूंगा तो उसके बाद हम हमारी गेम यहाँ पे ओवर हो जाएगी और मैं इसको ओवर कर दूंगा, आपने खुद ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ये पीडीएफ्स में है मेरे पास सारी चीज़ें, ठीक है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, और मैंने हर उसके ऊपर 3-3 या 4-4 केस स्टडीज़ बना दी हैं जो कि आई कैप के एग्ज़ाम के अंदर सिमिलर किस्म की केस स्टडीज़ आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह की मैं केस स्टडीज़ ये आपको दे दूँगा। बाकी ये देखो, इसकी भी मैंने बड़ी अच्छी खासी केस स्टडीज़ बनाई हुई हैं, ये देखो बहुत अच्छी ये पीडीएफ है मेरे पास। बट आए हम ये वाला सवाल करते हैं। सवाल के अंदर क्या है यार, सवाल में ऐसा सीन है कि हमारे पास टेक मार्क प्राइवेट लिमिटेड एक फास्ट ग्रोइंग रिटेल कंपनी है, ठीक है, जो फिजिकल स्टोर के साथ साथ ऑनलाइन ई कॉमर्स भी रन कर रही है। कंपनी ने ना रिसेंटली अपना अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और कस्टमर डेटाबेस क्लाउड बेस्ड ईआरपी सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया है। ज़्यादातर जो एम्प्लॉय हैं अब रिमोट एक्सेस के थ्रू लैपटॉप्स और मोबाइल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस इन्वायरमेंट में साइबर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सीरियस रिस्क हमारे पास अराइज हो रहे हैं, सही है। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग मैटर केम टू द अटेंशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। ऑडिटर का वर्ड काट दो यार, जरूरी नहीं है। देर इज नो फॉर्मल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। ये आपका एक रिस्क हो गया, ठीक है। यानी कि आपके पास साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान न होने का रिस्क है, ठीक है। कंपनी के पास फॉर्मल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी या इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान ही नहीं है। इसका मतलब मैनेजमेंट को नहीं पता साइबर अटैक आए तो क्या करना है, रिस्पॉन्स स्लो और इनफेक्टिव होगा, ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होंगी। अब देख लेते हैं कहीं ना कहीं सोल्यूशन के अंदर पॉइंट होगा। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, किधर गया? ये रहा। द लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग इंडिकेट पुअर गवर्नेंस ओवर आईटी रिस्क। मैनेजमेंट में नोट रिस्पॉन्ड टाइमली और इफेक्टिवली टू साइबर इंसिडेंट। बस सिंपल, ऊपर से उठाया, नीचे इसकी हेडिंग डाली और लिख दिया, 1 नंबर मिल गया। हेडिंग डालने के 0.5 नंबर, एक्सप्लेन करने के 0.5 नंबर, 1 नंबर मिल जाएगा। पासवर्ड कंट्रोल्स आर वीक, ठीक है, तो ये आपके पास एक और रिस्क आ गया। एंड द सेम लॉगिन क्रेडेंशियल आर शेयर्ड अमंग, वाह, सेम क्रेडेंशियल भी शेयर हो रहे हैं, पासवर्ड भी वीक है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहला सीरियस रिस्क क्या, वीक पासवर्ड और लॉगिन शेयरिंग। एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ सेम लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी यूज़र को ऑथराइज या अनऑथराइज एक्सेस मिल सकता है। सिस्टम में की गई एक्टिविटी को किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ लिंक नहीं किया जा सकता, कोई अकाउंटेबल इसके लिए नहीं होगा, बेसिकली आप ये कह सकते हो, ठीक है। अब यही चीज़ें आप देखोगे तो बेसिकली यहीं पे एक्सप्लेनेशन में भी आ रही होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है। किधर गया? शेयरिंग ऑफ लॉगिन अमंग वीक पासवर्ड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। एम्प्लॉय में एक्सेस डेटा बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। एक्शन परफॉर्म इन सिस्टम कैन नॉट बी प्रॉपर्ली एट्रीब्यूटेड टू उसमें कि किसने किया कुछ पता नहीं, ठीक है। तो इसी तरह हर चीज़ पे आपके पास एक रिस्क और आपने उसको यहाँ से लिंक कर दिया क्वेश्चन के अंदर से। यार ये केस स्टडी आपको आसान लग रही होगी, लेकिन इसी तरह की तकरीबन रिक्वायरमेंट वाली केस स्टडी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती है। दूसरी केस स्टडी आपको, ये मार्किंग स्कीम है इसकी, ठीक है, दूसरी केस स्टडी आपको इस तरह की मिल सकती है जो कि बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ 90% चांसेस है कि हो सकता है कि इसी तरह की रिक्वायरमेंट आपके पेपर में रिफ्लेक्ट हो जाए और इसी तरह का एक नया केस बन के इसी टाइप की रिक्वायरमेंट पे आंसर आ जाए। फिर उसके अलावा आपके पास एक और सवाल है, ये भी बहुत हाई इंपॉर्टेंस का सवाल है। हो सकता है इसी तरह की इन्वायरमेंट, इसी तरह की रिक्वायरमेंट आपके पास सवाल में आ जाए। तो अगर ये वाला आपको सवालात चाहिए, ये चौथा सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देख रहे हो, मतलब मैंने
बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये PDF डिज़ाइन की है, 14-15 के लिए हो गई है, लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं दे रहा। कमेंट सेक्शन में कहोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर दे दूँगा, लेकिन अभी इसको कंप्लीट करना है, हो सकता है नेक्स्ट सेशन में दे दूँ मैं, कोई पता नहीं है। जब कंप्लीट होगी तभी दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।